स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन एकेकी यानी वन वन या इंजेक्टिव कब होता है, आच्छादी ऑन टू या सर्जेक्टिव कब होता है, और इसके संबंध में अपने एक प्रश्न भी किया था। आज मैं आपको कुछ प्रश्न और बता रहा हूँ जिसमें कि ये पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा कि फलन की एकेकी होने की, आच्छादी होने की जांच किस प्रकार से अपन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ये आपके f(x) = x², ये फंक्शन दिया हुआ है और n to n यानी फंक्शन की जो प्रांत है, इसकी डोमेन वो भी नेचुरल नंबर्स का सेट है और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। अपने को देखना है कि ये फलन एकेकी है कि नहीं है, आच्छादी है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन एकेकी होने की जांच करेंगे इसमें, और इसके लिए आपको जैसे बताया था दो एलिमेंट्स आप लोगे। माना x1 x2 बिलोंग्स टू n प्रांत यानी डोमेन, ये दो एलिमेंट्स इसके लेकर के, और दोनों एलिमेंट्स के लिए आप फंक्शन की वैल्यू बराबर लेकर के चलोगे। f(x1) की वैल्यू यहाँ f(x1) की x1² हो जाएगी और ये x2² हो जाएगी। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने पे x1 = x2। देखिए वैसे अपन स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो दोनों साइन आते हैं प्लस माइनस के, लेकिन चूंकि अपने नेचुरल नंबर्स के सेट में एंड में नेगेटिव एलिमेंट्स तो होते नहीं, इसलिए x1 या x2 में से कोई भी वैल्यू अपन नेगेटिव तो ले नहीं सकते। इसलिए x1 = x2 के x2 के साथ में आप दोनों साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि एक ही साइन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि अपने पास में नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है। ये आपने प्रूव कर दिया, इससे आपका वो रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा, इंप्लाई दैट f एकेकी है। अब इसको अपन ये देखेंगे कि आच्छादी है या नहीं है। इसके लिए आपको बताया था कि भाई एक एलिमेंट आप मानेंगे, इसका जो कोडोमेन है उस कोडोमेन का एक एलिमेंट y लेंगे, और यदि पॉसिबल है तो हर एक y, प्रत्येक y के मान के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए x के रूप में। माना y बिलोंग्स टू n सह प्रांत या कोडोमेन, और प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू n प्रांत। इस प्रकार हो कि f(x) बराबर y, तब f(x) की जगह ये वैल्यू रख देंगे अपन x² बराबर y, और इससे x की वैल्यू निकालेंगे =√y। अपने को ये देखना है कि y के प्रत्येक वैल्यू के लिए y की वैल्यू अपन कहाँ से लेंगे, n में से। n में से जो वैल्यू अपन लेंगे उस n के प्रत्येक y की वैल्यू के लिए क्या √y भी x, अर्थात ये भी n का सदस्य है, जो कि नहीं है, अपन साफ देख सकते हैं, जो कि आपके अवयव नहीं है n का, प्रांत का। जैसे y बराबर 2 लेने पर √y बराबर √2, ये अवयव नहीं है n का।
इसी तरह बहुत से एलिमेंट्स हैं, अपन ने तो एक एग्जाम्पल लिया है, 3 है, 5, 6, 7, 8 हैं। इस तरह आगे बहुत से जितने भी ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता है, वो सभी के सभी रूट y के ऊपर अपने पूरा मान नहीं देंगे, जो नेचुरल नंबर अपने को नहीं मिलेगा। इसके मतलब अपने को प्रत्येक y का मान के लिए उसका पूर्ववर्ती बिंब x जो है वो नहीं मिलेगा, अर्थात f आच्छादक नहीं है। ये आच्छादक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी विधि है। आप इस विधि की सहायता से इसको एक एक आच्छादक देख सकते हैं। वैसे एक बात मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि यदि आपके प्रांत n है, यानी डोमेन अगर n है, तो आप इसका सेट बना करके भी देख सकते हो, क्योंकि n में अपने को पता है कि स्टार्टिंग 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एलिमेंट्स चलते हैं। इसलिए अपन एक सेट बना करके भी चाहें तो इसको जांच कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सेट बना करके यही क्वेश्चन दोबारा एक बार बता रहा हूं। सेट बनाओ तो जैसे यहाँ n का सबसे पहला एलिमेंट आप 1 ले लो, इसमें रखो f1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक सेकंड विधि में आपको इसकी बता रहा हूं, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 4, f3 इज इक्वल टू 9, यहाँ रखते जाओ आप वैल्यू। f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, f3 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, f4 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू चलती रहेंगी और इससे आप सेट बना लीजिए। अब f इज इक्वल टू 1 के साथ रिलेशन है, 1 1 का, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 9 के साथ रिलेशन, 4 का 16 के साथ रिलेशन, और इस तरह से बाकी ये चलते रहेंगे। स्पष्ट रूप से अपन दिखाई अपने को पड़ रहा है कि जो ही अपन ये एलिमेंट चेंज करते हैं, x की वैल्यू जो ही चेंज करते हैं, तो ही अपने fx की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी n के प्रत्येक अवयव का संबंध अलग अलग अवयवों से है, कोडोमेन के अद्वितीय अवयव के साथ संबंध है। अतः ये फलन एकेकी है। स्पष्टतः प्रांत के अलग अलग अवयवों का सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंध है, अतः f एकेकी है। और दूसरी स्थिति आप इसमें इसकी जो मैंने आपको बताया था, आप इसका परिसर लीजिए। आच्छादी के लिए बताया था कि फलन का परिसर यदि उसके कोडोमेन के बराबर हो जाता है, इस f का परिसर इस कोडोमेन n के बराबर यदि हो जाए, परिसर मतलब उसकी रेंज, यदि रेंज इसके बराबर हो जाए तो ये आच्छादी हो जाएगा। यहां से यदि आप इसकी रेंज देखते हैं, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन जो आएगी रेंज वो देखिए 1 4 9 16, इस तरह से ये आपके एलिमेंट्स आएंगे 1 4 9 16 ये आएंगे, जो कि इक्वल नहीं है एन सह प्रांत के। अर्थात f आच्छादी नहीं है। लेकिन यह विधि आप तभी काम में ले सकते हैं
जबकि आपको एलिमेंट्स की स्टार्टिंग पता हो कि भाई आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा आप जेड पर लगा सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है जेड टू जेड, क्योंकि जेड के भी अपने को पता है, जैसे कुछ एलिमेंट्स आप माइनस के ले लो, -4, -3, -2, -1, इस तरह से, फिर 0, 1, 2, 3, 4 यू एलिमेंट लेकर के आप सेट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको फंक्शन R डिफाइंड करके दे रखा है जैसे ये है, तो फिर आपके पास में शुरुआत करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते कि कहाँ से शुरुआत करें। ये जो विधि है ये सभी प्रकार के सेट्स पे लागू होती है। आपके लिए कोई भी सेट हो, चाहे वो n to n हो, यानी जिसका डोमेन चाहे n हो, चाहे डोमेन z हो और चाहे डोमेन r हो। लेकिन ये विधि आप तभी लागू कर सकते हैं जो दूसरी वाली बताई है मैंने आपको, ये जबकि आपका डोमेन या तो n हो या डोमेन w हो या डोमेन z हो। बस इन तीन के अलावा लागू नहीं कर सकते बाकी में आप। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अब अपने इस दूसरे क्वेश्चन को जो लेते हैं अपन, ये फलन उसी तरह से, आपको जो रिलेशन है फलन का उसी तरह से दे रखा है, fx = x²। केवल प्रांत और सहप्रांत, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए हैं इस क्वेश्चन की बजाय। इसमें n थे दोनों, इसमें दोनों z हैं। तो जो भी अपन प्रोसेस करेंगे वो z के ऊपर करेंगे। अपने जो एलिमेंट मानेंगे वो भी z के मानेंगे जहाँ पर भी है वो। ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो इसी विधि से बताएंगे, पहले वाली से, जो कि एक सामान्य विधि प्रत्येक सेट के ऊपर लागू हो जाती है। सेकंड वाला क्वेश्चन, माना x1 x2 बिलोंग्स टू z, ये प्रांत शब्द लिख दोगे आगे इसमें। अब f(x1) बराबर f(x2), आप यहां से ये दोनों फंक्शन के वैल्यूज़ बराबर लेकर के चलिए और वैल्यूज़ निकालिए यहाँ से। वही fx² है, तो x1² = x2²। यहाँ जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको दोनों साइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि z में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इसलिए x1 और x2 की वैल्यू एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए यहाँ स्क्वायर रूट में आपको दोनों साइन लेने पड़ेंगे। और जब दोनों साइन जब आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि x1 x2 के बराबर नहीं है। ये दोनों स्थितियाँ लागू हो जाएंगी, क्योंकि अगर x1 - x2 के बराबर हुआ तो फिर x1 x2 के बराबर नहीं है। ये स्थिति मिल गई तो इससे आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि f एकाकी नहीं है। एकाकी न होने की एक स्थिति में आपको और भी बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन में, जिनमें z to z या r to r की स्थिति है, उनमें बताऊंगा। अब आच्छादी के लिए देखिए, माना y बिलोंग्स टू z सहप्रांत, तथा यदि संभव हो तो प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि fx बराबर y, fx की जगह fx की वैल्यू रख दो,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इससे आप x की वैल्यू निकालो तो रूट वाई आएगी। ये वही स्थिति आ गई है कि y की प्रत्येक वैल्यू, y की वैल्यू कहां से लोगे आप? z में से, यानी कोई इंटीजर लेना है और प्रत्येक इंटीजर का स्क्वायर रूट भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू भी सेट z में से ही है, इसमें इंटीजर ही है, x भी इंटीजर ही है। जो कि अवयव नहीं है z का, और आप एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि चूंकि जब y इज इक्वल टू 2 तब रूट y इज इक्वल टू √2, जो कि z का अवयव नहीं है। तो प्रत्येक y के लिए आपको x पूर्व प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त नहीं होता, अर्थात f आच्छादी नहीं है या आच्छादक नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। मैं इस आपको एकेकी के लिए बता रहा था, जैसे भी एकेकी होने की स्थिति जबकि आपको प्रांत r या z ये दिए हुए हों और फंक्शन जबकि आपको f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो, एक्स स्क्वायर ही दिया हो या x टू द पावर 4 हो सकता है, यानी इवन पावर हो, ये पावर जिसकी इंडेक्स है ये जो इवन हो, तो आप एकेकी है या नहीं इसकी जांच आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। z में जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। आप एक नेगेटिव एलिमेंट जो है वो लीजिए और वैसा ही एलिमेंट, ठीक वही एलिमेंट आप पॉजिटिव लीजिए, दो एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। देखिए स्थिति -1 1 दोनों z के एलिमेंट है, f-1 की वैल्यू -1 स्क्वायर यानी 1 आएगी और f1 की वैल्यू भी 1 स्क्वायर यानी 1 आएगी। एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, लेकिन उनके जो वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज है उनके ऊपर वो इक्वल है। यहां -1 इज नॉट इक्वल टू 1, परंतु f-1 इज इक्वल टू f1, अतः f एकेकी नहीं है, ये बहु एकी हो गया। यानी 2 का संबंध, -1 का जो रिलेशन है वो भी 1 से हो गया और +1 का रिलेशन है वो भी 1 से हो गया, एकेकी नहीं है। इसी प्रकार आप आच्छादी चाहे सेट बना के दिखा सकते हैं। इसमें सेट में आप जैसे कुछ माइनस के साइन ले लो, कुछ प्लस वाले ले लो, -4 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, फिर 0 ले लो, 1 2 3 4, इस तरह से 2-3 एलिमेंट नेगेटिव, 2-3 एलिमेंट पॉजिटिव ले लो। इसके बाद में आपको सेट मिलेगा, वो सेट इसके बराबर नहीं आएगा, z के बराबर, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आच्छादी नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति है वैसे। ये लाइन देखिए, आपको बस सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि यह प्रांत r है, बाकी f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्थिति है। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर f(r)(r), r के दो एलिमेंट्स अपन x1 x2 लेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) बराबर लेकर के चलेंगे। इससे आपको यही स्थिति मिलेगी, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और ये आप स्क्वायर रूट लोगे तो वही x1 इज इक्वल टू +-x2, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि f जो एकेकी नहीं है। अब इसको वो देखते हैं अपने, आच्छादी है या नहीं। माना y बिलोंग्स टू r प्रांत
तथा यदि संभव है तो माना प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज x बिलोंग्स टू R सह प्रांत, ओ सॉरी ये प्रांत, ये सह प्रांत, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, इसको सही करना। प्रांत इस प्रकार अवश्य उपलब्ध है कि fx बराबर y, अर्थात x स्क्वायर बराबर y implies that x इज इक्वल टू रूट वाई। अपने को ये देखना है कि y के प्रत्येक उस वैल्यू के लिए जो कि रियल है, r में से लेंगे तो रियल वैल्यू होगी, y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए उसका जो स्क्वायर रूट आता है वो भी रियल है या नहीं है। ये नहीं होगा तो बहुत से ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, y की वैल्यू जहाँ पर नेगेटिव होगी वहाँ पर ये नेगेटिव बन करके फिर x की वैल्यू जो इमेजिनरी हो जाएगी, काल्पनिक, जो कि r का अवयव नहीं बनेगा, अवयव नहीं है r का, प्रांत का। एग्जाम्पल दिखा दो, जैसे y इज इक्वल टू मान लो आपने ले लिया -1, तब x इज इक्वल टू रूट -1 अवयव नहीं है r का, अर्थात f आच्छादक नहीं है। तो जैसे आपने इन दोनों में सेट बना सकते थे आप, वो आर में आप सेट नहीं बना सकते, जरूर ध्यान रखना। इसलिए आपको इन्हीं विधियों का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर सेट नहीं बना सकते अपन। हाँ, ये एकाकी है कि नहीं ये आप जरूर सिद्ध कर सकते हो वैल्यू लेकर के। एक -1 ले लो, एक +1 ले लो, जैसे f -1 की वैल्यू भी 1 आएगी और f +1 की वैल्यू भी 1 आएगी। -1 और 1 इक्वल नहीं है आपस में, लेकिन f -1 और f1 इक्वल हो जाएंगे, जो ये सिद्ध करेगा कि फलन एकाकी नहीं है। उम्मीद है ये तीनों स्थितियां आपको समझ में आ गई होंगी। ये n to n, z to z और r to r। और एक यही स्थिति अपन क्यूब में देखते हैं, जबकि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और f n to n हो, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें देखते हैं कि एकाकी है या नहीं है, आच्छादी है या नहीं है। दो एलिमेंट्स लीजिए वैसे ही, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n प्रांत, अब x1 f(x1) is equal to f(x2) implies that x1 cube is equal to x2 cube। दोनों साइड में क्यूब रूट लीजिए, घनमूल। घनमूल जब आप लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ये नेगेटिव लेंगे तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर ये पॉजिटिव लोगे तो इसकी पॉजिटिव आएगा घनमूल। ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहां पर है आपके एक ही साइन लगेगा पॉजिटिव, वो दोनों चाहे नेगेटिव चाहे दोनों पॉजिटिव हो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। x1 इज इक्वल टू x2 implies that
f एकाकी है। अब देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। माना y बिलोंग्स टू n सहप्रांत तथा यदि संभव है हो तो माना प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि f(x) बराबर y implies that x क्यूब बराबर y implies that x is equal to y to the power 1/3। y का घनमूल, x की जो वैल्यू आएगी वो y के घनमूल के बराबर आएगी। y के मान आपको n में से लेने हैं और x के मान जो प्राप्त हों उसके घनमूल से वो भी n का ही सदस्य होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है हर एक y के लिए। कुछ एक वैल्यू जो है जैसे 1 का घनमूल 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 8 का घनमूल लोगे आपका क्यूब रूट और 2 आ जाएगा। इसके बाद में जो 27 है 27 उसका जो क्यूब रूट आएगा वो 3 आ जाएगा। लेकिन बीच में तो बहुत से एलिमेंट्स छूटते हैं जिनका कि कोई घनमूल जो है n में नहीं है। तो ये आपके अवयव नहीं है n का। और आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि चूंकि जब y बराबर आप 2 ही लेके देख लो तो x इज इक्वल टू 2 की घात 1/3 अवयव नहीं है n का। अर्थात f आच्छादक नहीं है। आप चाहो तो जैसे मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन में सेट बना के निकालना बताया था वैसे आप बना सकते हो। यहाँ इस क्वेश्चन में f1 की वैल्यू 1 आएगी, f2 की वैल्यू 8 आएगी, f3 की वैल्यू 27 आएगी। इस तरह से आपके एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। जो आपके पेयर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो 1 1 बनेगा, 2 8 बनेगा, 3 27 बनेगा। इस तरह से चलते रहेंगे। और चूंकि प्रत्येक एलिमेंट का अलग इसमें उसका वो प्रतिबिंब होगा, उसकी इमेज जो होगी वो अलग होगी, इसलिए एकाकी तो होगा ये। लेकिन आप उसका जो परिसर निकालेंगे रेंज ऑफ f निकालेंगे वो आएगी 1 8 27 इस तरह से आएगी जो कि इक्वल नहीं होगी n के। अतः ये आच्छादक नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं 5वें नंबर वाला। ये आपके चौथे नंबर का था। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और डिफाइंड है एफ आर टू आर पर, यानी जो भी एलिमेंट्स आप लेंगे वो रियल नंबर्स होंगे और जो भी आपको उनके इमेज प्राप्त होंगी वो भी रियल नंबर ही प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से स्थिति है। आप दो एलिमेंट्स मानिए, माना x1 x2 बिलोंग्स टू आर यानी प्रांत, दोनों पे आप फंक्शन की वैल्यू बराबर लेकर के चलिए। इम्प्लाइज दैट यहां से fx1 की वैल्यू निकालो 3 - 4x1 और fx2 की 3 - 4x2। दोनों तरफ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। -4 - 4 डिवाइड करोगे यह हट जाएगा। x1 = x2 आ जाएगा। सीधे से सिद्ध हो जाएगा f
एकेकी है। आच्छादक देखिए, माना y बिलोंग्स टू R सह प्रांत तथा यदि संभव हो तो माना प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू R सदैव इस प्रकार उपलब्ध है कि fx बराबर y। ये fx की वैल्यू अर्थात 3 - 4x इज इक्वल टू वाई, इससे x की वैल्यू जो आप निकालेंगे x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। आपको देखना है कि प्रत्येक रियल y के लिए ये जो x की वैल्यू आई है ये भी रियल है कि नहीं है। ये रियल होगी तो ये आच्छादक हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। देखिए y रियल है, आप रियल नंबर को किसी रियल नंबर में से लेस करेंगे तो जो बचेगा वो रियल नंबर होगा, यानी 3 - y भी रियल होगा। रियल नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये सारी की सारी जो आपको वैल्यू मिलेगी रियल नंबर की मिलेगी, जो कि अवयव है R यानी प्रांत का, अतः f आच्छादक है। ये फंक्शन आपके जो दिया रखा है यहाँ पर, ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों गुण इस पे लागू होते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, fx इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, छठे वाले पर। इसी तरह से दो अवयव आप मानिए, चूंकि इसमें वही है आपके रेंज वगैरह जो इसकी जो डोमेन और कोडोमेन है वो R ही हैं दोनों, इसलिए x1 x2 दोनों आप एलिमेंट्स जो हैं वो इसी के मानिए R के। और देखते हैं कि इससे अपने को क्या स्थिति मिलती है। fx1 इज इक्वल टू fx2, ये है fx 1 + x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x2 स्क्वायर। 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा जब इसका ट्रांसफर करेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर बचेगा। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू ± x2 आएगा। तो वही बात है रियल नंबर्स वाली। रियल नंबर्स में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लेने में दोनों साइन लगाएंगे, x1 इज इक्वल टू ± x2। और जब दोनों साइन आ गए तो सीधी सी बात है कि ये f एकेकी नहीं है। और वैसे चाहो तो आप दो एलिमेंट्स लेके भी देख सकते हो, एक -1 ले लो, एक +1 ले लो। f -1 की वैल्यू आएगी 1 + -1 स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और ये 1 की वैल्यू भी 2 ही आएगी, 1 + 1 स्क्वायर 2। -1 और 1 इक्वल नहीं है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2 आएगा। उल्टी स्थिति आएगी कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, लेकिन fx1 बराबर fx2 है, इसलिए f जो है वो एकेकी न हो, हाँ एकेकी नहीं है। अब आच्छादक की स्थिति देखिए, आच्छादक है या नहीं है। इसके लिए एक एलिमेंट आपको लेना है, माना y बिलोंग्स टू R, सह प्रांत तथा यदि संभव हो
तो माना प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू R सदैव इस प्रकार उपलब्ध है कि fx बराबर y। fx की वैल्यू रखिए आप, जो आपको दे रखी है वो, यानी 1 + x², अर्थात 1 + x² = y implies that x बराबर y - 1/1/2 या √y-1। अपने को ये देखना है कि y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए क्या x की जो वैल्यू मिलेगी इस रूप में वो अपने को उपलब्ध होगी, वो क्या रियल होगी, नहीं होगी हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि y की जितनी भी जीरो और इससे नेगेटिव वैल्यू जितनी भी है विद जीरो, सभी के लिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। यदि y = 0 रखोगे तो -1/1/2 यानी -1 का रूट आएगा, जो कि काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इसी तरह से और जो नेगेटिव राशियाँ बनेगी उनका भी ये इमेजिनरी रूट आएगा। इसलिए x की प्रत्येक y के लिए आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिखोगे कि अब ये नहीं है r का। अतः जैसे एग्जाम्पल देना चाहो, जब y बराबर, चलो 0 ही रख के देख लो, तब x = -1/1/2 जो कि अवयव नहीं है r का। और बाकी जितने निगेटिव वैल्यूज हैं y की उनके लिए भी यही स्थिति मिलेगी आपको। अतः f आच्छादक नहीं है। वैसे देखिए, यहां से अगर आप चाहें तो इस y की स्थिति आप और भी देख सकते हैं, fx की स्थिति। मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूं। जैसे 1 + x² है ये, fx = 1 + x²। x² की वैल्यू अपन जानते हैं हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। x² > 0, और इसमें 1 ऐड है साथ में। 1 + x² > 1, यानी fx की जितनी वैल्यू, y की जितनी भी वैल्यू मिलेंगी आपको, वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी सभी के सभी। इससे 1 से छोटे जितने भी वैल्यूज हैं r की, वो इसमें एक भी नहीं आई। यानी आपके सह प्रांत के बहुत से अवयव जो कि 1 से छोटे हैं, वो सारे के सारे अब छूट गए इसके रेंज में नहीं आए। वो रेंज में सिर्फ 1 और > 1 वही आएंगे। इसलिए ये फलन आच्छादी नहीं है। ये भी आप चाहो तो लिख करके इसको सिद्ध कर सकते हो कि इसकी जो रेंज बनेगी, फलन की रेंज fr, वो > और = या सेट बना के दिखा दो, चाहे fr = y, इस प्रकार की y > 1, y बिलोंग्स टू r, जो कि बराबर नहीं है r के सह प्रांत के। इसलिए सह प्रांत के बराबर न होने के कारण से ये आपके फलन आच्छादक नहीं है। चाहो तो ये भी आप कर सकते हो आच्छादी न होने का दिखाने के लिए। और अब ये है कि लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में आपके जो 2 सेट दे रखे हैं वो ध्यान से देखिएगा। पहले एक सेट दे रखा है A, और A सेट जो है उसमें रियल नंबर्स का ही है वैसे सेट, लेकिन उसमें 3 नहीं है।
ये इन रियल नंबर्स के सेट में से 3 को छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर्स ए में हैं। सेट बी, इसमें भी रियल नंबर्स हैं लेकिन 1 सम्मिलित नहीं है, एक नहीं है उसमें, तो रियल नंबर्स में से एक को निकाल दो, बाकी जो बच गया वो सब बी में है। ये फंक्शन आपके ए से बी में ही डिफाइंड है और ये रिलेशन की स्थिति है उसमें, f(x = x - 2 / x - 3। अपन देखते हैं कि ये फलन एक एकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। इसके लिए आप वही 2 एलिमेंट मान लो। माना x1 x2 बिलोंग्स टू ए लिखोगे, प्रांत ए है। अब f(x1 = f(x2) ये लेकर के चलोगे, f(x1 = f(x2), आपको यहां से वैल्यू निकालनी है f(x1) की। वैल्यू हो जाएगी x1 - 2 / x1 - 3, x1 - 2 / x1 - 3, और f(x2) की वैल्यू हो जाएगी x2 - 2 / x2 - 3। ये कुल मिला के अपने को सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि x1 = x2 आते हैं या नहीं आते हैं। सॉल्व करते हैं, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी करोगे, x1 - 2 x2 - 3, और इधर ये x2 - 2 x1 - 3, x1 x2 -3x1 -2x2 +6 x1 x2 -3x2 -2x1 +6। दोनों तरफ से देख लो क्या क्या इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये x1 x2 और 6, x1 x2 और 6, ये तो जब अपने इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर से आपके ये 2x1 है, इसको इस साइड में ले आओ, -3x1 + 2x1, इधर ये 2x2 इधर लिए चले जाओ, -3x2 + 2x2, और इससे आपको मिल जाएगा x1 = x2। इधर -x1 बचेगा, इधर -x2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर के -1 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर के और ये x1 = x2 आ जाएगा। इससे आपके ये सिद्ध हो जाएगा कि f एक एकी है। अब जरा आच्छादक देखते हैं कि नहीं है। माना y बिलोंग्स टू b तथा यदि संभव है तो माना प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू a सदैव इस प्रकार उपलब्ध है कि f(x) = y। ये f(x) की वैल्यू इसको y के बराबर कीजिए, implies that x - 2 / x - 3 = y। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, इसके इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x - 2 = xy - 3y। ये टर्म आप इधर ले आइए x की तरफ, ये दो इस तरफ लिए चले जाओ। implies that x - xy = 2 - 3y। यहाँ से x कॉमन ले लो, 1 - y = 2 - 3y,
और ये इससे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। अपने को ये देखना है कि y की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू में ये है कि जो छूटे हुए हैं वो छोड़ देना। जैसे y की वैल्यू आप b में से लोगे और b में आपको पता है कि यहाँ जो b सेट दिया है उसमें r माइनस 1 यानी 1 नहीं है, तो y की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते। एक के अलावा y की कोई भी वैल्यू आप लो और फिर ये देखो कि जो आपको वैल्यू मिल रही है x की वो रियल है या नहीं है। यानी रियल में भी कैसे कि 3 नहीं मिलेगा बस खाली, क्योंकि a में 3 नहीं है, 3 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके कोई भी वैल्यू रखोगे ये आपके एक रियल नंबर बनेगा। वैसे तो 1 से भी बनता है लेकिन 1 अपने को लेना नहीं है। 2 में से जब उसको लेस करोगे तो भी रियल रहेगा। और यहाँ चूँकि 1 तो आपको लेना नहीं है, 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लो तो ये कुल मिला करके आपकी एक रियल वैल्यू ही मिलेगी आपको 1 माइनस वाई के रूप में। और रियल को जब रियल से डिवाइड करोगे तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा जो कि अवयव है a का। y इज नॉट इक्वल टू 1, ये जरूर ध्यान रखना, आपके पहले से दिया हुआ है y इज नॉट इक्वल टू 1। ये स्थिति आपको मिल जाएगी और इससे सिद्ध हो जाएगा अतः f आच्छादक है। तो दिया गया फलन एकेकी भी है, आच्छादक भी है। ऐसी स्थितियां आपको वैसे विशेष करके, जैसे ये स्थितियां हैं ये स्क्वायर वाली, इनके ऊपर विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट लें x का मान निकालने के लिए तो कई विद्यार्थी गलती करते हैं कि वो प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये स्थिति n की है तो आपको प्लस नहीं लगाना है, माइनस नहीं लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये कई क्वेश्चन अपन ने कर लिए, बल्कि 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में किया था और इनसे आप अच्छी तरह से फलन को वो एकेकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, ये अब आप अच्छी तरह से उसको सिद्ध करना सीख गए होंगे। और क्वेश्चन के बारे में मैंने वैसे आपको बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के जो पुराना पैटर्न था उसके बारे में तो आपको मैंने जैसे बताया था कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। उसमें से अथवा में एक रिलेशन का क्वेश्चन आता है और अथवा में करके जो एक क्वेश्चन आता है वो शायद फंक्शन का ही आता है उसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे इस तरह से सॉल्व करने आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प देंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। आपका धन्यवाद।